आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए हम वी लिख रहे हैं, अदरवाइज आई लिखना होता। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। दिस इज थीटा माइनस थीटा 3 factorial, then theta 5 factorial, then theta 7 factorial, and so on. और जस्ट अभी प्रूव किए थे साइन थीटा का जो फॉर्मूला था, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से सॉल्व किए, एंड साइन थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, दोनों ही साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो अगर ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि दोनों का LHS जो है वो क्या है? सेम है। implies theta 1 minus theta square pi square 1 minus theta square 2 square pi square इक्वल टू, देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 में थीटा कॉमन है, हम लोग थीटा को बाहर नहीं लेते हैं। नाउ दिस इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 फैक्टोरियल थीटा 4 5 फैक्टोरियल थीटा 6 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है? ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा? थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, दोनों ही इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, दिस इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 फैक्टोरियल थीटा 4 5 फैक्टोरियल। दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें तो राइट हैंड साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आएगा लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग है, यहाँ पे अगर हम लोग लॉग लगाते हैं, ठीक है, दोनों ही साइड लॉग लगाएंगे तो हम यहाँ पे एक लॉग लिखेंगे, एक लॉग हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे लॉग लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन में लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर हम इसको y एज्यूम करें तो दिस विल बिकम log y। पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा एक एक्सप्रेशन, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अनदर एक्सप्रेशन एंड सो ऑन इंफिनिटी तक है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे है वो इस टाइप से log a b c d और सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो log a b का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b। तो लेफ्ट हैंड साइड पे log ऐसे बिहेव करेगा, राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन log ऑफ दैट एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया क्या बोले? taking log। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे log 1 माइनस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 minus theta square 2 square pi square and so on. And this is equal to log 1 minus theta square 3 factorial theta 4 5 factorial। यहाँ पे चाहे इसको एक ही बार में सेट कर देते, बार बार कौन लिखेगा? log 1 minus theta square 3 factorial theta 4 5 factorial theta 6 7 factorial minus माइनस थीटा टू द पावर 6/7 होगा ना मैम?
मैम माइनस होगा ना यहाँ पे, थीटा टू द पावर 6/7 रखेंगे वो वहाँ पे माइनस होगा ना। यहाँ पे यहाँ पे यस मैम वहीं पे। देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन किए, ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। लॉग 1 माइनस, माइनस के बाद का जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में ले लिए, तो माइनस लिए, ये प्लस था इसलिए माइनस, इसके बाद का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस होगा एक्चुअली, ऑल्टरनेट माइनस प्लस है, ठीक है। और इसको देख के कंफ्यूज किया मैंने, ऑल्टरनेट माइनस प्लस है तो प्लस माइनस प्लस यस माइनस, मैम तब प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या करेंगे, अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन मतलब जिसको हाईलाइट करें वो ध्यान दीजिए, ये वाला जो भी हाईलाइटेड है मतलब जो ब्रैकेट में, अगर हम इसको x एज्यूम कर ले या y एज्यूम कर ले, तो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ क्या बोले? यस ये मैम। जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है थीटा का एक्सप्रेशन, अगर हम इसको x एज्यूम कर लें, ये अगर हम यहाँ पे इसको एज्यूम करते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा log 1 माइनस एक्स। अब log 1 माइनस एक्स का मेरे पास फॉर्मूला है, अब log 1 माइनस एक्स का एक एक्सपेंशन है, उसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मेरा राइट हैंड साइड का हो गया काम, इतना करना है राइट हैंड साइड के साथ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ अगर ये वाला एक्सप्रेशन a है, ये वाला b है एंड सो ऑन, तो मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, that expression is log a, b, c and so on. So this can be written as log a plus log b plus log c and so on. आया समझ में क्या बोले? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस मैम। तो दिस implies log 1 minus theta square pi square plus log 1 minus theta square 2 square pi square plus and so on. राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या होगा, log 1 minus x, where x equal to theta square 3 factorial, theta 4 5 factorial and so on. Now अब देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है log 1 माइनस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर है मेरे पास log थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड के केस में है मेरे पास log 1 माइनस एक्स, तो log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? log 1 माइनस एक्स, अच्छा ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड सेट करते हैं समेशन साइन में। मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है log 1 माइनस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर, उसके बाद का एक्सप्रेशन है थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, उसके बाद का एक्सप्रेशन आएगा log 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। मतलब अगर हम ये लिखें समेशन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, log 1 माइनस 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है कहीं पे भी, थीटा स्क्वायर में भी चेंज नहीं है, पाई स्क्वायर में भी चेंज नहीं है, चेंज है पाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में। क्लियर है ये, देखिए तो समझ में आया? यस मैम। ये वाला एक्सप्रेशन तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 x3 बाई 3 एंड सो नेक्स्ट log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला
याद है किसी को? यस मैम। क्या बताइए? x plus x plus x 3 जो plus जो हम लिखे हैं वो सही है? यहाँ पे जो हम लिखे हैं log 1 माइनस एक्स के लिए, क्या वो करेक्ट है? नो मैम, माइनस होना चाहिए। यस, यहाँ पे माइनस होगा थ्रू आउट, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं। अभी करेक्ट है? यस यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है विच इज इन समेशन साइन, लेकिन समेशन के अंदर मेरे पास लॉग है, लॉग 1 माइनस समथिंग इज लाइक 1 माइनस एक्स या 1 माइनस वाई वाला फॉर्मूला में। ठीक है, तो समेशन को हम एज इट इज ही रखते हैं और यहाँ पे विद इन समेशन लॉग को एक्सपैंड कर देते हैं। तो मेरा पहला टर्म होगा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन थीटा स्क्वायर वाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1/2। समझ में आया कैसे लिखे? यस मैम। यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ एक्सप्रेशन x के प्लेस पे मेरे पास ये पूरा है, लिखिए। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे 2 डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर पावर 3 and 1/3 and so on। ब्रैकेट बंद करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस साइन है। दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 x3/3 एंड सो ऑन। माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, समीशन वेरी कर रहा है फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिर्फ लॉग का फॉर्मूला यूज किया है, समीशन अभी तक एक्सपैंड नहीं किया। लेफ्ट हैंड साइड में जो समेशन है, समेशन के अंदर मेरा जितना भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, हम सबको अलग अलग करेंगे। वेरिएशन मेरा आर में है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे आर को ही समेशन के साइड रखें। ठीक है, तो चलिए पहला एक्सप्रेशन मेरा ये वाला, तो थीटा स्क्वायर को हम बाहर करते हैं। अच्छा, समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 बाय आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे थीटा टू द पावर 4, ये थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 1/2 r4 पाई 4। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरा हो जाएगा थीटा 6 r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/r टू द पावर 6 पाई टू द पावर 6 और यहाँ पे आएगा 3। आ रहा है समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. 1/3 r to the power 6 r to the power 6 and so on। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 x3/3 एंड सो ऑन। अब दोनों साइड जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो हम x लिखे हैं, x का वैल्यू थीटा में था जहाँ हम सब्स्टिट्यूट किए थे, x का वैल्यू ये है थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 थीटा 4। दिखाई दे रहा है जहाँ पे हाईलाइट पॉइंटर है, जहाँ पे थीटा स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। चलिए हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे तो आना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ये हम हटा के थीटा का वैल्यू पुट कर दें तो समझ में आएगा। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे वैल्यू थीटा का वैल्यू डालते हैं
थीटा स्क्वायर बाय 6 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 3 था, 3 फैक्टोरियल माइनस थीटा 4 बाय 5 फैक्टोरियल थीटा 6 बाय 7 फैक्टोरियल। ये मेरा x, ये x ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू थीटा स्क्वायर 3 फैक्टोरियल माइनस थीटा 4 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, साथ में क्या है 1/2, एक्स स्क्वायर बाय 2 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हम एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं और 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। नेक्स्ट इज प्लस एंड सो। अब क्या करना है कोई बता सकता है, बताइए। तो एक्सप्रेशन आ गया, हम लोग को यहाँ से डिराइव कर देना, जितना कैलकुलेशन था हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड थीटा का एक्सप्रेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन थीटा है मेरे पास। अगर हम समेशन साइड एक्सपैंड करें, समेशन को हम हटाएं तो आर वेरी करेगा, ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक सीरीज होगा जो थीटा स्क्वायर का मल्टीपल है, नेक्स्ट सीरीज इज मल्टीपल ऑफ थीटा 4, नेक्स्ट सीरीज इज मल्टीपल ऑफ थीटा 6 एंड सो ऑन, एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक्सप्रेशन थीटा स्क्वायर का है, थीटा 4 का है, थीटा 6 का है, फिर थीटा 8 आएगा, मतलब थीटा में वेरिएशन हो रहा है। दो पॉलिनोमियल हम लोग जब भी इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक पावर्स का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है मेरे पास डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक पावर्स को इक्वेट कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास इनिशियल टर्म देखिए थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइक पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे भी जो सबसे स्मॉलेस्ट थीटा का वेरिएशन है वो थीटा स्क्वायर है, उसके बाद थीटा 4 है, फिर थीटा 6। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेट करेंगे थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1/r स्क्वायर पाई स्क्वायर विथ समेशन, ये छूटना नहीं चाहिए। एक्चुअली थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, तो दिस सीरीज मतलब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to infinity 1/r स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। थीटा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा स्क्वायर का ही कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोले, नेक्स्ट पेज पे जाए। यस मैम। Yes, ma'am. Equating the coefficient of theta, equating the coefficient of theta square, we have summation r equal to 1 to infinity 1/r square pi square, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास था 1/3 फैक्टोरियल मतलब 6। फिर से देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे यही है, यही है मेरे पास सिर्फ, और कहीं कोई थीटा स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको थीटा स्क्वायर दिखा गया, पर हम लोग ये नहीं ले रहे, कोई बता सकता है क्यों? थीटा स्क्वायर बस हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ यस, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर टर्म, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म का लोएस्ट टर्म, मतलब इस फैक्टर का लोएस्ट टर्म या लोएस्ट डिग्री जो है थीटा का वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म, ठीक है, तो एक ही होगा मेरे पास। तो मेरे पास हो गया 1 समेशन r इक्वल टू 1 to infinity 1/r स्क्वायर पाई स्क्वायर। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज समेशन r इक्वल टू 1 to infinity 1/r स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। पाई को वैरी करा सकते हैं, क्योंकि पाई में r मल्टीप्लाई, पाई इंडिपेंडेंट है ना, पाई से कांस्टेंट। अब 1/r स्क्वायर का मतलब क्या होगा, r का ये समेशन साइन हटा दीजिए, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4। आप लोग को जितना मन करे आप लोग लिखिएगा, मेरे पास बस 4 काफ़ी है मेरे लिए। दिस इज पाई स्क्वायर बाय 6।
तब जब भी ये सीरीज देखेंगे ना, इस सीरीज का वैल्यू होगा पाई स्क्वायर अपॉन 6। ये पहला डेरिवेशन है। आया समझ में? यस मैम। थोड़ा कैलकुलेशन है, पर कैलकुलेशन टफ नहीं था आई थिंक। ठीक है, चलिए प्रीवियस पेज पे चले। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी क्या किए? थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट किए। नाउ वी कैन आल्सो इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ थीटा 4। थीटा स्क्वायर के बाद नेक्स्ट क्या था? थीटा 4। थीटा 4। थीटा 4 के बाद हम लोग थीटा 6 का भी कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको जितना मन उतना फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ थीटा 4 वी हैव, इसमें दो एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग करिएगा, मैं यहाँ समझा रहे हैं बस। देखिए थीटा 4 अगर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन मतलब समेशन थीटा 4 1/2 r4 पाई स्क्वायर इक्वल टू, एक थीटा 4 हमको यहाँ से मिलेगा, दिस इज -1/5 फैक्टोरियल, मतलब -1/20। यहाँ पे लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना नहीं है, राइट हैंड साइड में जो कैलकुलेशन होगा -1/20। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन थीटा 4 सेकेंड एक्सप्रेशन में भी है, सेकेंड फैक्टर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और वो टर्म होगा, बताइए तो क्या होगा? ये टर्म का वैल्यू क्या होगा? 1/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6। 1/36। यस, ये सॉल्व करिएगा और वही उसका वैल्यू होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बुक में तो 1/180 है, 180 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये 1/180 आएगा। मतलब जब यहाँ पर इक्वेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1 + 1/2 to the power 4, 3 to the power 4, 4 to the power 4 equal to 5 to the power 4 by 50। 90 मिलना चाहिए, 90। 2 एक्स्ट्रा आता है तो 2 कैंसिल। ठीक है, करके देखिएगा, इतना आना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे